नमस्कार, मैं जेपी शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल चाय गुरु में। तो चलिए आज फिर एक टॉपिक पे बात करेंगे। सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है। जो नए लोग हैं उनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है भाई क्या चीज़ है, नई नई बीमारी सर जी बता रहे हैं, सब है क्या। चलो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लॉट नंबर, इनवाइस नंबर, सीरियल नंबर, ग्रॉस टियर नेट, ये है क्या भाई? चाय की जो फैक्ट्री में चाय जो पैक की जाती है, एक बल्क क्वांटिटी में की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बल्क पैकेज, मतलब बल्क की सेल। ये होलसेल पैक होती है, बल्क पैकेजिंग होती है। 35 किलो, 40 किलो, 38 किलो, 36 किलो, 39 किलो, 26 किलो की पैकिंग होती है। तो टी बोर्ड के एक नियम के अनुसार आप 26 किलो के नीचे पैकिंग नहीं कर सकते। 26 किलो से ऊपर आप कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में 40-42 किलो तक की पैकिंग आई है। कुछ पैकिंग तो साउथ इंडिया में 65 किलो तक की भी मिली है। तो पैकिंग की अपनी अपनी स्टाइल है, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन 26 केजी से नीचे नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ कि ये लॉट नंबर, इनवाइस नंबर क्या है। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि पैकिंग होती किस में है। देखिए, एक पीपी बैग होती है। पीपी बैग नॉर्मली जो सीमेंट वगैरह या कुछ चावल वगैरह के जो बैग पैक होते हैं, ये प्लास्टिक मटेरियल से तैयार होती है। पीपी बैग, जूट बैग आज के डेट में बहुत कॉस्टली हो गई है। जूट बैग में पैक होती है। गुड़टिक जैसा बगान भी पीपी बैग में आ गया है। जूट बैग, एक पेपर सैक होते हैं। आज नया ट्रेंड में बहुत सारे कंपनियां जो है पेपर सैक्स में पैकिंग कर रही हैं। तो पीपी बैग, जूट बैग, पेपर बैग, इस तरीके का पैकेजिंग होती है। सब में 2-4 चीज़ें मैंडेटरी होती है उस पर, जैसे कि बगान का नाम हो, उस फैक्ट्री का एड्रेस हो, या उस कंपनी का अता पता हो, फसाई नंबर उसमें हो, फूड लाइसेंस का नंबर होना अनिवार्य है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का होना अनिवार्य है। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कम से कम मंथ होना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है इसकी भी होनी ज़रूरी है। और जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो वाइटल चीज़ है, वो हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। लॉट नंबर, इनवाइस नंबर, सीरियल नंबर, ये होता क्या है। अगर एक लॉट चाय लिए तो उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, इनवाइस नंबर पहले के जो ट्रेंड में था, पहले के ट्रेंड में इनवाइस नंबर लिखने का तरीका अलग था। जैसे कि आप एक चाय का बल्क टी में जितने भी ग्रेड होते हैं, एक बल्क टी में जितने भी ग्रेड होते हैं, उसको किस में भाग करते हैं? एक ब्रोकेंस में भाग करते हैं, एक हो गया फैनिंग में, ठीक है, और एक हो गया डस्ट में, ठीक है। इसको ब्रोकन्स को बोल्डर भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली ब्रोकन और फैनिंग को हमको लोग क्या लिखते हैं? सी ऑब्लिक, आपका जो भी इनवाइस नंबर है वो लिखेंगे। डस्ट में क्या लिखते हैं? डी ऑब्लिक। ये भी मैंडेटरी नहीं है। कुछ लोग सी के जगह पे अलग अलग तरीके का नाम लिखते हैं। कोई यूके लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा अपने बगान के, या अपने कहने का मतलब दिस इज द एक बैच नंबर जैसा लिखते हैं। लेकिन नियम ये था, पहले का ट्रेडिशन ये था कि ब्रोकन्स में सी ऑब्लिक और डस्ट में क्या होगा? डी ऑब्लिक। अब मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में चाय बना, बीपी भी हुआ, बीओपीएसएम हुआ, ओएफ हुआ, इधर बीओपी, चलो यहाँ पे सब लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे जो है सपोज इनवाइस नंबर 101 में आप पैक कर रहे हैं, ये सारे कर सकते हैं। इनवाइस नंबर 101 होगा, लेकिन लॉट नंबर इसका चेंज हो सकता है। लॉट नंबर मान लीजिए इसका 101 है तो 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। तो जितने भी ब्रोकेंस और फैनिंग के लिए एक इनवाइस के अंदर में कई लॉट हो सकते हैं। जितने भी ब्रोकन और फैनिंग्स है उसमें एक इनवाइस नंबर के अंदर में कई लॉट हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका पीडी और डस्ट पैकिंग हुई उस दिन, तो क्या होगा कि आप एक इनवाइस, मान लो कि डस्ट का इनवाइस नंबर 2 दिए, एक इनवाइस में 2 लॉट पैक हो गई पीडी और डस्ट, उसका लॉट नंबर 105 हो सकता है, 106 हो सकता है। तो लॉट नंबर
हर एक लॉट में सीरियली चेंज होते जाएगा, लेकिन इनवाइस क्या है, एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप में कई लॉट हो सकते हैं, लेकिन डस्ट और फैनिंग्स या ब्रोकन्स एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। या तो फैनिंग ब्रोकन्स ही होंगे उसके डिफरेंट, या तो डस्ट ही होंगे। एक इनवाइस में दो ग्रेड नहीं हो सकते, बीओपीएसएम या बीपी दो नहीं पूछ सकते। एक इनवाइस में पीडी या डस्ट में से कोई एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो इनवाइस का मतलब ये था और लॉट नंबर का मतलब ये था। आज के ट्रेंड में क्या हुआ है कि लॉट नंबर इनवाइस नंबर में लोगों ने, जितने प्रोड्यूसर हैं, किसी को दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, आज के दौर में लॉट नंबर और इनवाइस नंबर क्या रखे हैं, सेम रखे हैं। लॉट नंबर और इनवाइस नंबर दोनों सेम रख दिए। ये बैक पे प्रिंट जो होता है वो भी मैं दिखाऊंगा बैक पे कैसे प्रिंट होता है। मान लीजिए लॉट नंबर अगर 101 है और इनवाइस नंबर क्या होगा, उसको C101 कर देंगे, बोलने की बात होगी। भैया कोई एक चीज़ रखो, क्या जरूरत है इनवाइस नंबर देने का। अभी लॉट इनवाइस दोनों लिखते हैं लोग, इनवाइस के जगह पे C लगा देंगे और लॉट पे 101। ऑक्शन में अगर चाय सेल होती है तो इसके ब्रोकर्स को अपने एक लॉट नंबर दे देते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन। लॉट नंबर जस्ट ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि इस लॉट में ये चाय पैक हुई थी, ये ग्रेड था, इस डेट में हुई थी। जबकि इनवाइस नंबर भी वही काम करता है। इन दोनों में खास अंतर आज के डेट में नहीं रहा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा। सीरियल नंबर क्या हो गया, सपोज इसका मैं एग्जाम्पल में देता हूँ। पहले आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ फटाफट, जिसमें आपको दिक्कत ना हो। सपोज एक बीपी ग्रेड है, ग्रेड हो गया बीपी, ठीक है, उसका लॉट नंबर 101, इनवाइस नंबर 101, लेकिन इसमें क्या लगाया, C लगाया क्योंकि बीपी है। अगर वही डस्ट होता तो इसका क्या होता, D लग जाता। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ बैग, बैग पे लिखे होंगे नंबर ऑफ बैग। देखिए जानना जरूरी है कि आप वेरीफाई कर पाए कि वो चाय सही है कि नहीं है, वो लॉट सही है कि नहीं है। नंबर ऑफ बैग, इस पे मान लीजिए कि 30 बैग का लॉट था, ठीक है, तो नंबर ऑफ बैग वहाँ पे लिखे होंगे। अब उसके बाद से क्या होगा, सीरियल नंबर। अब मान लीजिए कि ये 1001 से पैकिंग स्टार्ट हुई तो बढ़ते 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 1030 तक, एक एग्जाम्पल है, वो आके ख़त्म हो जाएगी, मतलब 30 बैग के लॉट इसमें आ गए। ठीक है ना, तो ये सीरियल नंबर लिखे होंगे, ये सीरियल नंबर एक ही रहेगा और ये सीरियल नंबर थ्रू आउट द ईयर चलते रहेगा। अब लॉट नंबर मान लीजिए कभी दूसरा 102 पैक हुआ, इनवाइस नंबर या लॉट नंबर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ सीरियल फिर 1031 से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि ये सीरियल चेंज हो जाएगा, ये सीरियल सब समय चलते रहेगा। तो सीरियल से भी आप देख सकते हैं कि ये चाय कितनी पुरानी हो सकती है, कब की मैन्युफैक्चरिंग की है, या इस सीजन के हिसाब से सीरियल ज़्यादा नई है कि पुरानी है। तो सीरियल नॉर्मली जो नए सीजन में या अप्रैल के 1 तारीख से वो चेंज हो जाते हैं। सीरियल नंबर, लॉट नंबर, इनवाइस नंबर, ये सब चेंज करने का नियम है। अब कुछ बागान जो है इसको अप्रैल के बजाय नए सीजन से चालू कर देते हैं। तो ये समझना जरूरी है, लॉट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है। अब इसको मैं एक लाइव में दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि ये लॉट नंबर, सीरियल नंबर ये है क्या, बैग पे कहाँ लिखे होते हैं, कहाँ पे चेक करना चाहिए। एकदम जो नए लोग हैं उनको जानना ज़रूरी है, और कभी भी चाय खरीदे तो इसको आप वेरीफाई ज़रूर करें कि ये सब चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं कर रही हैं आपके बिल के हिसाब से, या आपका जो ऑक्शन में भी खरीदे या कहीं भी खरीदे तो वो जो स्टेट किया है उसके हिसाब से है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ लाइव, क्या है क्या नहीं है। देखिए मैंने एक बैग लिया है आपको दिखाने के लिए। अब इस बैग पे फ्रंट में देखें क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है नॉन डिटेल कंटेनर। ये सब अपने अपने तरीके हैं, कोई बल्क पैक लिखता है, कोई होलसेल पैक लिखेगा। अब यहाँ पे नॉन डिटेल कंटेनर रिटेल के लिए नहीं है, ये होलसेल पैक के लिए है। पहला लिख दिया गार्डन फ्रेश टी। अब यहाँ पे अपनी कंपनी की लोगो दिया, और यहाँ पे क्या दिया है देखिए, बैच नंबर या इनवाइस नंबर।
अब यहाँ पे उसने बैच नंबर, इनवाइस नंबर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसने डीसी लगा रखा है, पहला डीसी लगा रखा है, स्टेंसिल से प्रिंट किया हुआ है। ये चाय बागान का नाम है, जिस चाय बागान में ये चाय बनी थी, गैरकाटा टी स्टेट, और इस कंपनी का एड्रेस है। ठीक है, अब इसके सेम पीछे में इसका फ्रंट साइड दिखाया और रियर साइड दिखा रहा हूँ, बैक साइड में भी वही चीज़ लिखा होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। आपको ध्यान देना है इन पट्टियों पे, पट्टियों पे क्या लिखा हुआ है ये देखने की ज़रूरत है। देखिए पट्टियों पे लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रॉस टियर नेट। अब यहाँ पे जी वेट मतलब ग्रॉस वेट 35 किलो, टियर वेट 0.2 मतलब 200 ग्राम है, नेट वेट 35 kg, तो 35 किलो। अब यहाँ पे 35 किलो ग्रॉस वेट एक्चुअल है नहीं, 35.2 मतलब 35 किलो 200 ग्राम ग्रॉस हुआ। 200 ग्राम माइनस होने के बाद से कितना होगा, 35 किलो इसके अंदर चाय होनी चाहिए। ग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है PD1, कौन सा ग्रेड का है। बैच नंबर जो है यहाँ DC 1097 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सीरियल नंबर इसका एक प्रिंट करने का ऑप्शन है, और ब्रेक के जगह पे क्या रखा है 30, तो सीरियल नंबर नीचे हो गया है और 30 यहाँ लिख दिया है, मतलब सीरियल नंबर हो गया 37116। ठीक है, 37,116। और यहाँ पे इस लॉट में बैग था, 30 बैग का लॉट था। ठीक है, अब इस तरीके से एक साइड में जब आएंगे तो यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि ये किस जगह पे पैक हुई थी। पैक एट गैरकाटा टी स्टेट, देखिए सब देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे पैक हुई थी। अब उसका एड्रेस दिया हुआ है, पोस्ट गैरकाटा, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, पिन कोड नंबर है, और फसाई नंबर यहाँ दिया हुआ है, फसाई नंबर से चेक कर सकते हैं। प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, इंडिया का उत्पाद है, और सीजन 2022। ठीक है, सीजन 2022। अब इसके दोनों साइड में दिखा दिया, दोनों पट्टियों पे दिखाया, फ्रंट दिखाया। और अब इसके पीछे तरफ आते हैं। देखिए पीछे भी सेम कहानी लिखी हुई है। यहाँ भी क्या है, ग्रॉस वेट 35.2 और टियर वेट दिया है 0.2 मतलब 200 ग्राम, नेट वेट 35 किलो। और मैन्युफैक्चरिंग मंथ देखिए, पैक जिस महीना हुआ था तो 9/2022 मतलब कि सितंबर, 9th मंथ सितंबर होता है, सितंबर 2022 में ये पैक किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे यूज्ड बाई मतलब कि ये एक्सपायरी डेट भी लिख दिया है कि 8/2023 तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 साल की एक्सपायरी डेट। देखिए आप चाय लेंगे तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कितना पुराना चाय मिला, नहीं तो आप ले लिए और अपने पैकेट में अलग डेट लिखे, चाय हो जाएगी पुरानी और वो चाय फिर बिकेगी नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रेड यहाँ PD लिखा हुआ है, PD1। अब यहाँ इनवाइस नंबर और लॉट नंबर 1096/22। देखिए लॉट नंबर पे 1096/22 मतलब 2022 का लॉट नंबर है। नंबर ऑफ बैग 30। ठीक है, और बैग मतलब नंबर ऑफ बैग 30। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पे इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है। किसी बागान पे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, वहाँ पे ये सब प्रिंट मिलेगा ही मिलेगा। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर कभी मिलेंगे, आपको बताएंगे उस ट्रिक के बारे में, कैसे पता लगाएं कि इसमें कोई जालसाजी की गई कि नहीं की गई। नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप पकड़ सकते हैं कि ये चाय सच में उस मंथ की है कि नहीं है, सच में उसका सीरियल नंबर वैसा है कि नहीं है, प्रोडक्शन सही है कि नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। इस चाय में कोई अल्टर तो नहीं की गई है, कोई फेरबदल तो नहीं की गई है। इसके भाई साहब आप 500 और 1000 का, 1000 तो बंद हो गया, 2000 का जब नोट देखते हो ना, ऐसे उसे देखते हो, नकली तो नहीं है। जब उसमें डाउट हो सकता है तो चाय के बैग में क्या है, इसको भी पहचानना ज़रूरी है। नकली असली हर जगह हो सकता है, बट मैं जेन्युइन चीज़ों को बताऊंगा जिससे कि आपकी जानकारी बढ़े और आप एक फ्रैंक एंड फेयर तरीके से, एक बढ़िया तरीके से, एक कॉन्फिडेंट के साथ में बिजनेस को कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।